गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 12 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। देखो, हम लोग एक प्रोडक्ट सेल करते हैं कितने में, 60 में। तो ये मैं लिख लिख के समझाती हूँ। देखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है जो कि है 60। अब देखो क्या लिखा है इन 21-22 में। 21-22 में तो यहाँ पे लिख लो कि 2021-22, मतलब ये हम लोग का ईयर चल रहा है। 21-22 में मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% होगा। तो यहाँ पे लिखो 21-22 में मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% होगा। 40% किसका? सेल का। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% होगा तो ब्रेक इवन सेल कितना होगा? 60%। किसका? सेल का। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। फिक्स कॉस्ट 360 है, वेरिएबल कॉस्ट परसेंट है 80%। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मतलब वेरिएबल कॉस्ट परसेंट 80%। तो इसको लिख लेते हैं। फिक्स कॉस्ट है 360 और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है 80%। हाँ या ना? एक चीज बताओ, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 80% है तो पीवी रेशियो भी कितना होगा? 20%, क्योंकि दोनों मिला के 100 होता है। अगर वेरिएबल कॉस्ट 80 है तो पीवी रेशियो कितना होगा? 20%। अब क्या लिखा है इन 22-23। 22-23 मतलब इधर का पता है। 22-23 में हमने एस्टिमेट किया है कि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा 10% से। हमने एस्टिमेट किया है कि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा 10% से और फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा 5% से। और फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा 5% से। ओके। मेरे को क्या है ना कि सेलिंग प्राइस निकालना है जो हम फिक्स करेंगे 22-23 में। 22-23 में कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए प्रोडक्ट का, ये मांगा है। 22-23 में हम प्रोडक्ट का क्या सेलिंग प्राइस रखें, वो में से मांगा है, मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से मांगा है। फिर देखो क्या लिखा है। फाइंड द सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड टू बी फिक्स इन 22-23। 22-23 में हम कितना सेलिंग प्राइस फिक्स रखे प्रोडक्ट का, जिससे कि मेरे को सेम पीवी रेशियो अर्न हो जो मेरा 21-22 में था। 21-22 में पीवी रेशियो कितना था? 20%। तो यहाँ पे भी मेरे को पीवी रेशियो सेम ही हो, 20% ही हो। ठीक है या नहीं? तो अगर पीवी रेशियो 20% मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी कितना होगा? 80%। सेम पीवी रेशियो हो मतलब 20% तो वेरिएबल कॉस्ट भी कितना हो? 80%। तो चलो ये काम पहले हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखो पीवी रेशियो 20% रहेगा, हाँ या ना? जो था वही रहेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी जो था वही रहेगा। 20 है तो 80 रहेगा, मतलब सेम रहेगा, हाँ या ना? तो पहले हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। अच्छा, मेरे पास ऑलरेडी वेरिएबल कॉस्ट नहीं है तो कॉपी में लिखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन 21-22। कैसे निकालोगे वेरिएबल कॉस्ट? सेल्स पे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो लगा लो तो आ जाएगा कि नहीं? सेल्स पे वेरिएबल कॉस्ट परसेंट लगाएंगे तो क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो लगाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा। अब क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? सेल्स पे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो लगाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिए तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगा। फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 60 और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 80%। तो कितना होगा 60 का 80%? 48। 21-22 में 48 है। अब क्या होगा यहाँ पे? 10% से इंक्रीज होगा
तो लिखो रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन 20 to 20 थे, कितना था 48 तो होगा ही, 10% से ये इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 52.80। क्लियर है कि नहीं? मेरे से पूछा कि कितना सेलिंग प्राइस रखे हम, ठीक है या नहीं? तो कितना रखोगे, जिससे कि सेम पीवी रेशियो हो, मतलब सेम वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हो। तो यहाँ पे लिखो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इक्वल टू 80%। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कैसे आता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इक्वल टू 80%। मेरे को 22-23 का सेलिंग प्राइस पता करना है, हाँ या ना? तो वेरिएबल कॉस्ट भी किसका लिखोगे, 22-23 का। 22-23 का वेरिएबल कॉस्ट है 52.80, और सेलिंग प्राइस मेरे को निकालना है। इंटू 100 करना मत, अगर राइट हैंड साइड में परसेंट हो तो कभी इंटू 100 मत करना। क्या ये बात क्लियर? यहाँ पे देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरे को मिल गया था 22-23 का। 22-23 का वेरिएबल कॉस्ट लिख लिया मैंने पर यूनिट। सेलिंग प्राइस मेरे को निकालना है 80%। 52.80 बाई 80% इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। 66 इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो मेरे से पूछा था ना कि 22-23 में कितना सेलिंग प्राइस को फिक्स करोगे, तो कितना सेलिंग प्राइस फिक्स करेंगे हम लोग, 66 रुपीज हम लोग फिक्स करेंगे, ठीक है? तो ये पहला हुआ कंप्लीट। अब सेकंड क्या बोला है कि अज्यूम करो कि सेलिंग प्राइस 60 रहेगा 22-23 में। अच्छा, 22-23 में सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, 22-23 में सेलिंग प्राइस रहेगा 60। ओके, ये मेरे को अज्यूम करना है। और क्या बोला है, अज्यूम करो कि सेलिंग प्राइस 60 रहेगा 22-23 में। मेरे को यूनिट्स निकालना है, कितना यूनिट्स हम लोग बनाएंगे और सेल करेंगे जिससे कि मेरे को सेम प्रॉफिट हो। देखो मेरे को कितना यूनिट्स बनाना है ये पूछ रहे हैं, कितना यूनिट्स बनाए हम लोग जिससे कि मेरे को सेम प्रॉफिट हो। सेम प्रॉफिट हो मतलब 21-22 में जो प्रॉफिट है वही 22-23 में हो। अच्छा, 21-22 में कितना प्रॉफिट होगा ये कैसे निकलेगा? प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, हाँ या ना? प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। और कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, हाँ या ना? मेरे को एक बात बताओ, मेरे को प्रॉफिट निकालना है, पीवी रेशियो तो चलो है, फिक्स कॉस्ट भी है, सेल्स नहीं है ना, तो पहले मेरे को सेल्स निकालना होगा। सेल्स कैसे निकालोगे, ब्रेक इवन सेल पहले निकालो, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो करके ब्रेक इवन सेल निकालो, तो वहां से भी क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। तो लिखो ब्रेक इवन सेल इन 21-22 इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है 360, पीवी रेशियो 20%, तो कितना होगा 18 लाख। ठीक है, ब्रेक इवन सेल कितना हो गया 18 लाख। अब ब्रेक इवन सेल इक्वल टू 60% किसका, सेल का। ब्रेक इवन सेल की जगह लिखो 18%, तो 18 लाख डिवाइडेड बाई 60% इक्वल टू सेल, हाँ या ना? ये 60 देखो इनटू है, इधर जाएगा लेफ्ट में तो डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा 30 लाख। 30 लाख हो गया है सेल, ठीक है या नहीं? अब मेरे से प्रॉफिट मांगा था ना 21-22 का, तो प्रॉफिट अब हम लोग निकाल लेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है नहीं? और कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, सेल्स पे पीवी रेशियो लगाओगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। प्रॉफिट मेरे को निकालना है, सेल्स कितना है 30 लाख, पीवी रेशियो कितना है, पीवी रेशियो कितना है यहाँ देखो, 21-22 करे हम लोग, 21-22 का प्रॉफिट निकाले तो 21-22 का पीवी रेशियो लोगे 20%, तो यहाँ पे लिखो 20%। फिक्स कॉस्ट कितना होगा 21-22 का देखो 360, तो यहाँ पे लिखेंगे -360। सॉल्व करो कितना आएगा,
सॉल्व करोगे तो 240 आएगा प्रॉफिट। सेम प्रॉफिट होगा मतलब इधर प्रॉफिट कितना होगा, सेम होगा मतलब 240 ही रखना है मेरे को, ठीक है या नहीं। ओके, अब यहाँ पे आओ। बोला है कि 22-23 में कितना यूनिट सेल करोगे कि सेम प्रॉफिट हो, मतलब 240 का ही प्रॉफिट हो। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट 60 रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना मानेंगे हम लोग। आपको याद है हम लोग एस्टिमेट किए थे कि 22-23 में वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, हाँ या ना। यहाँ पे देखो मैं समझाती हूँ। देखो 1 और 2 इंडिपेंडेंट है होता है, हाँ या ना। 1 में 66 था, अब 2 में 60 है, तो हम लोग 2 का करेंगे 60। पर ये जो था ना कि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा, ये 1 में नहीं था, ये एज अ कॉमन पैराग्राफ है, हाँ या ना। ये जो 22-23 में वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा और फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगा, ये कॉमन है 1 और 2 के लिए, हाँ या ना। तो जब हम लोग 2 करेंगे तो 22-23 का कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। क्या ये बात क्लियर। नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं 22-23 का, हाँ या ना। तो ये जो था ना 22-23 में वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगा, क्या ये सिर्फ 1 के लिए था, आंसर नहीं, ये कॉमन है। ये कॉमन है मतलब ये 1 और 2 दोनों में लगेगा, ठीक है या नहीं। तो अभी हम लोग सेकेंड पॉइंट कर रहे हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, ये देखो 22-23 में वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया है, 52.80, हाँ या ना। 22-23 में वेरिएबल कॉस्ट 10% से इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना हो गया था, 52.80। तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा, माइनस करो, 60 - 52.8, तो आएगा 7.20, हाँ या ना। पीवी रेशियो सेम रहेगा क्या, ये देखो, पीवी रेशियो सेम रहेगा, पीवी रेशियो सेम रहेगा, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट का बात था, सेकंड का नहीं। पीवी रेशियो सेम रहेगा, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट बोला था, सेकंड रिक्वायरमेंट में नहीं, ठीक है या नहीं। नॉर्मली देखो कुछ नहीं बोलेगा तो सेकंड में भी हम लोग सेम ही मानते हैं पीवी रेशियो, पर यहाँ पे पीवी रेशियो सेम नहीं होगा, क्यों, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस बदल गया है, तो यहाँ पे पीवी रेशियो सेम नहीं होगा। नॉर्मली कुछ नहीं बोलता है तो पीवी रेशियो सेम ही ले लेते हैं, पर यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस चेंज हुआ है तो पीवी रेशियो भी क्या होगा, चेंज होगा। तो पीवी रेशियो निकालो। पीवी रेशियो कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन बाय सेलिंग प्राइस इंटू 100, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100, 7.20/60 इंटू 100 करो कितना होगा, 12%, ठीक है या नहीं। एक क्वेश्चन ये कि दीदी पीवी रेशियो आपने क्यों निकाला, क्या जरूरत था। देखो यूनिट्स मतलब सेल, पहले सेल निकालोगे तभी यूनिट आएगा। और सेल कैसे आएगा, प्रॉफिट इंटू, मतलब याद है प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो, जैसे ये वाला देखो, प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट मेरे पास है, पीवी रेशियो मेरे को निकालना होगा, और यहाँ पे फिक्स कॉस्ट सेम नहीं है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा 5% से, 360 था, 5% से इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 360 था, 5% से इंक्रीज होगा, तो कितना होगा फिक्स कॉस्ट, तो होगा 378। एक बार मैं देखो समझा दे रही हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे जब हम लोग पॉइंट 2 करेंगे तो सेलिंग प्राइस 60 हो गया, वेरिएबल कितना होगा 22-23 में, ये देखो कॉमन लिखा हुआ है, 22-23 में वेरिएबल इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो गई कितना होगा 52.80। अब क्योंकि मेरे को दिख रहा है साफ साफ कि सब चेंज हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन भी अलग आएगा और पीवी रेशियो भी अलग आएगा, ठीक है या नहीं। क्वेश्चन है कि पीवी रेशियो आपने क्यों निकाला, देखो यूनिट्स के लिए सेल्स चाहिए, और देखो फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट मेरे पास है, पीवी रेशियो हमने निकाल लिया, फिक्स कॉस्ट भी निकल जाएगा, तो सेल्स निकल जाएगा, सेल्स निकल गई फिर यूनिट सोल्ड भी निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, लिखेंगे कॉपी में, प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट कितना लेना है, 2,40,000, सेल्स इंटू
सेल्स देखो, सेल्स पता होगा तभी यूनिट निकल लेगा। पीवी रेशियो कितना है, 12%। और फिक्स कॉस्ट 378, 240 प्लस 378 इक्वल टू सेल्स इंटू 12%। तो 6,18,000 इक्वल टू सेल्स इंटू 12%। 6,18,000 बाई इंटू 12 है ना, तो लेफ्ट में जाएगा तो बाई 12% इक्वल टू सेल्स। तो 51 लाख, 50,000 हो जाएगा सेल्स, ठीक है या नहीं। तो सेल्स हो गया 51,50,000, ठीक है, सेल्स आ गया। अब मेरे से यूनिट मांगा है, मेरे से क्या मांगा है, यूनिट। यूनिट कैसे निकालोगे, सेल्स आ गया है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट इस बार कितना है, सेकेंड सिचुएशन में। सेकेंड सिचुएशन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट 60 है, हाँ या ना। तो फिर यूनिट्स निकाल लेंगे हम लोग। क्या ये बात क्लियर। इस बार सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 60 हो गया है, और सेल पता है तो यूनिट आ जाएगा। तो यूनिट इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेल्स कितना है, 5150, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 60, करो कितना होगा। 85,833.33 यूनिट्स। अब देखो, इसको हम लोग राउंड ऑफ कर लेंगे, पहले तो आप लिख लेना 0.33, अब इसको राउंड ऑफ कर लेना। तो 85834, 85834 यूनिट्स, ठीक है या नहीं। तो कितना यूनिट सेल करोगे, 85834 यूनिट सेल करोगे। और तो देखो सम में कुछ बोला नहीं है, और तो कुछ बोला नहीं है, तो ये सम हुआ फाइनली कंप्लीट। एक बार मैं रिवाइज कराती हूँ, देखो क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझना। यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन था 40%, तो ब्रेक इवन सेल 60 हो जाएगा। फिर एक बार वापस, एक बार अपना बुक रेफर करना, देखो, एक मिनट। फिर देखो यहाँ पे क्या था, फिक्स कॉस्ट 360 गिवन था, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 80% है, तो पीवी रेशियो कितना होगा, 20%। फिर बोला है कि 22-23 में वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा 10 से, और फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगा 5 से, ठीक है या नहीं। देखो, वेरिएबल कॉस्ट का खासियत क्या है कि पर यूनिट सेम होगा, तो फिर जब आप 10% इंक्रीज करोगे तो पर यूनिट में इंक्रीज करना। और फिक्स कॉस्ट का क्या खासियत है कि टोटल सेम होगा, तो जब आप +5% कहोगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट पे 5% करना। अब मेरे को यहाँ पे क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस पता करना है, जो कि 22-23 में कितना सेलिंग प्राइस रखेंगे हम, जिससे कि मेरे को सेम पीवी रेशियो हो। सेम पीवी रेशियो मतलब 20%। अगर पीवी रेशियो 20 होगा यहाँ पे, तो वेरिएबल कितना होगा, 80। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पहले मेरे को यहाँ पे इंक्रीज हुआ था, तो पहले इधर कितना था वेरिएबल, ये निकालना है ना। सेलिंग प्राइस पे वेरिएबल कॉस्ट परसेंट करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, तो इधर कितना होगा, 10% प्लस कर लिया। अब पीवी रेशियो सेम होगा, मतलब 20 होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा, 80। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गया। अब सेकंड केस में क्या है कि सेम सेलिंग प्राइस होगा, सॉरी, सेम सेलिंग प्राइस ऑफ 60। क्वेश्चन सेकंड केस में क्या था, सेम सेलिंग प्राइस 60 होगा, ठीक है या नहीं। और बोला है कि कितना यूनिट हम सेल करें कि सेम प्रॉफिट हो, तो इधर कितना प्रॉफिट हुआ है पहले ये पता करना है। इधर कितना प्रॉफिट हुआ है ये कैसे पता करोगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, हाँ या ना। तो मेरे पास यहाँ पे देखो सेल्स नहीं है, हाँ या ना, पीवी रेशियो फिक्स कॉस्ट है, सेल्स नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो करेंगे तो ब्रेक इवन सेल आएगा, और वहां से सेल्स आ गया, ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे देखो सेल्स है, पीवी रेशियो है, फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट आ गया इधर का, और यही प्रॉफिट इधर होगा, ठीक है या नहीं। अब क्वेश्चन है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो 60 है, वेरिएबल कितना लेंगे 22-23 में,
देखो 22-23 में जो वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है ना वो एज अ कॉमन है, ये पैराग्राफ कॉमन है, तो मतलब सेकंड केस में भी यही वाला पैराग्राफ यूज करोगे, वन वाला नहीं करोगे, ठीक है या नहीं। जब टू करोगे तो वन नहीं लोगे, या वन करेंगे तो टू नहीं लेंगे, ठीक है या नहीं। पर ये वाला जो पैराग्राफ है ये कॉमन है, तो ये वन टू दोनों में ही लग जाएगा। तो फिर देखो 22-23 में वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 22-23 में वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, कॉमन में 52.80 है तो 52.80 कंट्रीब्यूशन ऐसे आया, तो फिर पीवी रेशियो निकाल लिया हम लोग ने। क्वेश्चन है कि पीवी रेशियो क्यों निकाला, यूनिट्स चाहिए मतलब सेल, तो सेल के लिए मेरे को पीवी रेशियो चाहिए होगा, तो पीवी रेशियो निकाल लिया। प्रॉफिट तो सेम होगा मतलब 240 होगा। फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो गया है तो इंक्रीज करके सॉल्व करो तो सेल आ जाएगा। अब सेल आ गया है, अब सेल आ गया है तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर लो तो यूनिट आ जाएगा। पहले तो पॉइंट में लिखना फिर राउंड ऑफ कर लेना, ठीक है। तो ये सम हुआ कंप्लीट, एक बार चेक कर लेना, कोई डाउट है जाए कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इनॉल्व नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके खुद का इनॉल्वमेंट कंप्लीट कर लेना।